ओम नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी को मैं फिर से एक विषय लेकर के आया हूँ जो सामाजिक के ऊपर है। हम लोग जब से अपने समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था को देखने और समझने का प्रयास किया तो हम लोगों को लगा कि वास्तव में हमारे अपने समाज में बहुत सारे ऐसे कमी है जिस पे किसी का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से हम लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, इतने दिनों से हम लोग अज्ञानता में पड़े हुए हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता है कि वास्तव में हमारे समाज में वह कमी है जिसे हम लोगों को दूर करना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं जगह जगह प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज आदि बहुत सारे चीज़ खुल रहे हैं, लेकिन उसके खुलने से क्या हमारे समाज को विकास होता है? बच्चा पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या उस बच्चा को डिग्री प्राप्त हो जाने से वह कामयाब हो जाते हैं? यह सोचना हम लोगों के विषय है। जब तक हमारे समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में, समाज में रहने वाले प्रतिष्ठित लोग जो ज्ञानवान है, जानकार है, जिसके पास अनेक सारी जानकारी है, वह व्यक्ति इस चीज़ को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक समाज का किसी भी प्रकार का उन्नति नहीं होने वाला है। एक समय था जब इस देश में राजतंत्र था। उस समय में जब राजा अपने गद्दी पे नहीं भी होते थे तो प्रजा में इतना सामर्थ्य होता था कि वो अपने राज्यपाट को संभाल लेते थे और उसको अच्छी व्यवस्था से चला लेते थे। और आज आज लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हम लोग बिना मुखिया, सरपंच, MP, MLA, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा कोई कह सकता है कि हम इस देश को चला सकते हैं? लेकिन यह सारे व्यवस्था आज हम लोग तोड़ चुके हैं। हम लोग अपने आप को ज्ञान बुद्धिजीवी वर्ग बनाना ही नहीं चाहते, बुद्धि हम लोग बढ़ाना ही नहीं चाहते। आज देखिए हर घर में युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिख करके ये सोचा कि सरकार हमारा कोई रास्ता देगा या समाज हमारा कोई रास्ता देगा, हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय में आप पंचमा पढ़ लेते थे तो शायद लगता था कितना बड़े महान काम हो गया और उससे भी आपको जॉब मिल जाता था, नौकरी मिल जाता था। लेकिन अभी MA कर लो, BA कर लो, डॉक्टरी कर लो, कलेक्टरी कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी बेरोजगार बैठना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज का विषय है, हम लोगों को देखना चाहिए। यदि हम समाज में कुछ व्यवस्था को सही दिशा दें तो हो सकता है कि हमारा समाज फिर से सही राह पर चलेंगे और इस समाज में कोई भी व्यक्ति कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। हो सकता है, संभव है, लेकिन करना पड़ेगा। सब व्यक्ति को मिल करके ये सारे विचार विमर्श करना पड़ेगा। आज देखिए ना, पढ़े लिखे युवा जो भी है, मैट्रिक, इंटर, BA किया हुआ है, तो जा करके किसी प्राइवेट संस्थान में जा करके 5, 6, 7 हज़ार की महीना जो है ना कमा रहे हैं। और फिर देखिए हमारे नीचे जो 5मा 7मा क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चा वैसे ही सिगरेट, दारू, गांजा, भांग में जो है ना बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? यदि हम समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते तो उस व्यक्ति को, जो बच्चा हमारे शहर में जा करके दिन रात मेहनत कर करके 5-7 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं, क्या हमारे समाज में हमारे बच्चे को पढ़ा करके वह 5-7 हज़ार रुपया नहीं रख सकता था? क्यों? हम देना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चा को सुधारना नहीं चाहते हैं, उसे कामयाब नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं जिस पद पर हम हैं उस पद पर बने रहें। जिस जगह हम हैं, जो हमारा कामयाबी है, मैं उस कामयाबी को छोड़ूं ना, उसके प्रति मैं अपने क्यों जीवन लगाऊं? ऐसा लोग सोच लेते हैं, ऐसा स्वभाव बन जाता है। और यह स्वभाव कहीं ना कहीं जो है ना नैतिकता को हीन करने वाला स्वभाव है। क्योंकि नैतिकता को बढ़ाना, जितना बढ़ाते हैं आप तो उतना उन्नति के ऊपर आप चढ़ते हैं, उतना आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। हमारे समाज में देखिए, मृत्यु हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाता है तो व्यक्ति जो है ना श्राद्ध आदि जो करते हैं उसमें भी नहीं तो लाखों
रुपया का खर्च करते हैं, अन्न का बर्बाद करते हैं। यदि हम लोग इस व्यवस्था को रोक करके अभी समाज में जो आवश्यकता है उस कार्य को बढ़ाने का प्रयास करें तो हो सकता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो है ना आगे बढ़ सकता है। देखिए आप हर गांव में नहीं तो कम से कम आप देखेंगे जो 2 ठो 4 ठो हर साल जो है ना व्यक्ति मरता रहता है, उसमें नहीं तो 5,000 5 लाख 10 लाख 2 लाख ऐसे जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसा खर्चा करते हैं। हम यदि समाज में इस प्रकार का कोई संस्थान बना दें जहाँ पे प्रैक्टिकल हो, प्रयोग करने का कोई प्रयोगशाला हो, संगीतशाला हो, सीखने और पढ़ने का, समाज के बच्चे को जो है ना आगे बढ़ने का, कंप्यूटर सीखने का, यदि जितने भी व्यवसाय है जो हमारे बच्चा कर नहीं पा रहे हैं ऐसा व्यवस्था कर दे, वहाँ पे समाज का कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाए और वह व्यक्ति जो है ना अपना जीवन उसमें लगाएं कि हम अपने बच्चे को, अपने समाज के बच्चे को जो है ना यहाँ पर बैठा करके यह सारा ज्ञान हम देंगे, उसको जो है ना कंप्यूटर सिखाएंगे, उसको हम संगीत सिखाएंगे, इसे जो है ना समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सारी व्यवस्था हम सिखाएंगे। 10-20 व्यक्ति बैठ करके रोज वहाँ पे कुछ ना कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो ये सारा बैठने और उठने का जब व्यवस्था हो जाएगा तो शायद समाज में कुछ अच्छा विचार विमर्श चलने लग जाएगा और लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने लग जाएंगे। ये सारे व्यवस्था किया जा सकता है, लेकिन हम लोग भोज भात के पीछे पड़ करके जो है ना खाते हैं, उसे बर्बाद भी कर देते हैं। और आज ना तो खिलाने वाला के प्रति कोई श्रद्धा है, नहीं खाने वाला का कोई श्रद्धा है, तो क्यों ना इस दिशा को हम लोग छोड़ करके कुछ उन्नति की दिशा की ओर बढ़े। ये सारे व्यवस्था हैं जो समाज को एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन हम लोग उस पर चलना नहीं चाहते। प्यारे बंधुओं, मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वह सारा विचार करें, प्रवृद्ध व्यक्ति को समझाएं। आप पढ़े लिखे शिक्षित हो तो उसे समझाने का प्रयत्न करो, उसे समझाओ, तब हो सकता है कि आपके समाज में भी कोई व्यक्ति हो जो इसको समझ करके इसे बढ़ाने का कार्य कर सके। आने वाले दिनों में हम इस प्रकार की व्यवस्था पे बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं, करना चाह रहा हूँ, अपितु कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका प्रतिदिन विरोध करता रहता है। लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन होगा और समाज में जो व्यवस्था कायम होने वाला है, जो परिस्थिति बनने वाला है, वह परिस्थिति दूरदर्शिता परिस्थिति है, उसे दूर जा करके एक समय आएगा जो इस पर चलना होगा, मजबूरन इस पर चलना होगा और व्यक्ति जो है ना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग सब कुछ सरकार के प्रति या किसी मुख्य व्यक्ति के प्रति छोड़ दें ये भी जरूरी नहीं है, यह भी सही नहीं है। कुछ जिम्मेवारी हमें अपने भी लेना होगा, हम लोगों को भी लेना होगा। देखिए सरकार में रहने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उसको जो है ना सालाना या कभी रिटायरमेंट हो जाता है उनको सम्मान मिलता है। एक विचार करें, हमारे समाज में जो किराना स्टोर, कोई जो है ना चाय दुकान आदि कितने सारे व्यवसाय कर करके आपने समाज में लोगों को उसको जो है ना खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको देखभाल करते हैं, क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? कहीं कहीं से जा करके सामान स्टॉक कर करके आपको गांव में लेकर के आता है और गांव में आ करके उसको जो है ना आपको देता है और वो जो है ना 2-4 रुपया जो है ना आपसे ले करके जो है ना वो आपको परिवार को पालन पोषण कर रहा है, तो वह भी कहीं ना कहीं महान काम कर रहा है। उसे भी नमन करना चाहिए आप लोगों को और उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और उसे भी आगे बढ़ाने का आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। कोई छोटी और बड़ी व्यवसाय आपके समाज में है तो आप उस समाज से जा करके उससे प्यार से बातें करिए। प्यार से किसी भी चीज़ का कोई भी सोल्यूशन निकालना है तो उस पर बात कर करके निकाल सकते हैं। हल्ला फसाद करना ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने मानसिकता को नीचे बढ़ाने वाले, आतंक फैलाने वाले मानसिकता है, इसको दूर कीजिए। किसी भी प्रकार का समाज में कोई व्यवस्था है तो उसे मिल बांट करके, उसे समझा करके और समझ करके जो है ना उसे दूर करने का काम कीजिए। बस इतना सारे काम जब हम आप करने लग जाएंगे तो समाज में एक अच्छा व्यवस्था बनेगा। लोग एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बातों में मिल करके एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और इस प्रकार के प्रेम स्नेह जब बढ़ने लग जाएगा तो अवश्य हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश महान बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी को शुभ मंगलमय दिन हो। नमस्ते।